Hello guys. So today we will continue chapter 7 packing. This chapter is taken from Jerome's book Three Men in a Boat, and this chapter is a extract or a small part from the book Three Men in a Boat written by Jerome. So let's continue. So इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स हैं मेन। एक जो स्टोरी के नरेटर हैं खुद जेरोम एंड उनके 2 फ्रेंड्स हैरिस एंड जॉर्ज। सो जो जेरोम हैं वो खुद को पैकिंग के अंदर मास्टर समझते हैं या पैकिंग के अंदर एक्सपर्ट समझते हैं अपने आप को, और वो कह रहे हैं कि मैं पैकिंग दुनिया में सबसे अच्छी पैकिंग कर सकता हूँ, जो किसी ट्रिप पे जाने के लिए पैकिंग की जाती है उसके बारे में। तो वो पैकिंग कर रहे हैं। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन लास्ट वीडियो। हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग। हालांकि मैंने कुछ भी नहीं कहा और पैकिंग शुरू कर दी। इट सीम्ड ए लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी। ये काफ़ी लंबा काम जान पड़ता था, जितना कि मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा लंबा। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट। पर आखिरकार मैंने बैग को फिनिश कर लिया, या जो बैग की पैकिंग थी उसको फिनिश कर लिया। एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट। और फिर मैं उसके ऊपर बैठ गया और मैंने इसकी स्ट्रैप्स लगा दी, यानी इसके जो फीते हैं वो बांध दिए। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सैड हैरिस। तो जो जेरोम का फ्रेंड है हैरिस और जॉर्ज, उनमें से हैरिस ने कहा कि एंड यू गोइंग टू पुट द बैग बूट्स इन, क्या तुम इसके अंदर जूते पैक नहीं करोगे? एंड आई लुक्ड अराउंड, और मैंने चारों ओर देखा। एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम, और मैंने पाया कि मैं उन्हें तो पैक करना भूल ही गया हूँ। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, और ये हैरिस ऐसा ही है। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस। ही couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped. तो दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, तो हैरिस इस तरीके से है, उसने कुछ भी नहीं कहा। ही couldn't have said a word, उसने तब तक एक वर्ड भी नहीं कहा। until I got the bag shut and strapped, जब तक कि मैंने बैग को पूरा बंद नहीं कर लिया और उसके जो फीते थे वो नहीं कस दिए। ऑफ कोर्स एंड जॉर्ज लाफ्ड, और ऑफ कोर्स जो जॉर्ज था वो हंसा। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ ऑफ हिज, दे डू मेक मी सो वाइल्ड। तो ये उसकी जो हंसी थी ये काफ़ी इरिटेटिंग और सेंसलेस थी, यानी जो परेशान करने वाली, चिड़चिड़ा कर देने वाली। सेंसलेस मतलब बिना सेंस की, बिना मतलब की। तो ये जो उसकी हंसी थी इस टाइप की, दे डू मेक मी सो वाइल्ड, और ये मुझे काफ़ी वाइल्ड कर देते हैं। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, तो मुझे पागल कर देते हैं ये, मतलब मैं गुस्से से पागल कर देना या मैड कर देना। वाइल्ड मीन्स होता है मैड, फुल ऑफ एंगर, तो गुस्से से पागल हो जाना। सो इसमें ये है कि हाउ एवर आई डिड नॉट से एनीथिंग। तो जो जेरोम हैं उन्होंने पैकिंग शुरू कर दी, और उन्होंने पैकिंग करना देखा कि ये जो पैकिंग करने का काम है ये काफ़ी लंबा है, जितना कि उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा लंबा। और आखिरकार उन्होंने बैग की पैकिंग थी वो फिनिश कर दी और उसके फीते कस दिए। फिर जो हैरिस है उसने कहा कि क्या तुम इसके अंदर अपने बूट्स पैक नहीं करोगे, या जो भी जूते हैं वो पैक नहीं करोगे? तो जेरोम को याद आई वो उसके अंदर जूते पैक करना भूल गए हैं। इस बात पे जॉर्ज हंसा, और ये जो बात है ये जेरोम को काफ़ी गुस्से में ला देती है। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, मैंने बैग को खोला और फिर बूट्स इसके अंदर पैक किए। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, और तभी जब मैं इसको क्लोज करने वाला था, ए हॉरिबल आइडिया ऑकर टू मी, मेरे दिमाग में एक हॉरिबल आइडिया आया, या काफ़ी भयानक आइडिया आया। हैड आई पैक माई टूथब्रश, क्या मैंने अपना जो टूथब्रश है वो पैक कर लिया है? आई डोंट नो हाउ इट इज़, मैं नहीं जानता कि ये कैसे है। बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, पर मैं कभी भी नहीं जान पाता कि क्या मैंने अपना टूथब्रश है वो पैक कर लिया या नहीं किया है। माई टूथब्रश इज ए थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, मेरा जो टूथब्रश है वो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे हॉन्ट करता रहता है। हॉन्ट होता है हेयर टू रिपीटेडली गिव ट्रबल। तो यहाँ पे इसका अर्थ ये लिया गया है हॉन्ट्स का, कि ऐसी चीज़ जो आपको बार बार परेशान करे या ट्रबल करे। सो माई टूथब्रश इज़ ए थिंग दैट हॉन्ट्स मी, टूथब्रश है जो वो एक ऐसी चीज़ है मेरी जो मुझे परेशान करती है बार बार। व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, जब मैं ट्रैवल करता हूँ। एंड मेक्स माई लाइफ ए मिजरी, और मेरी जो ज़िंदगी है उसे मिजरी या दुख से भरी हुई चीज़ बना देती है, या मेरी ज़िंदगी को दुख से भर देती है। मिजरी मीन्स होता है किसी चीज़ से फुल ऑफ सैडनेस। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट, मैं ऐसा सपने में देखता हूँ कि मैंने अपना टूथब्रश पैक नहीं किया है। एंड वेक अप इन ए कोल्ड परस्पिरेशन,
और कोल्ड परस्पिरेशन मीन्स होता है जो स्वेट आना या पसीना आ जाना, ठंडा पसीना। किसी बात से जब आदमी को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है तो सोते वक्त पसीना, ठंडा पसीना आ जाता है, कोल्ड परस्पिरेशन, कोल्ड स्वेट। एंड वेक अप इन ए कोल्ड स्वेट, और मैं जो सपना देखते हुए उससे एकदम से उठ जाता हूँ और मुझे पसीना आया होता है, स्वेट आया होता है। एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हॉन्ट फॉर इट, फिर मैं बेड पर से निकलता हूँ या बेड से उठ जाता हूँ, एंड हॉन्ट फॉर इट, और मैं इसे ढूंढने लग जाता हूँ। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह, आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज इट, मैं इसे यूज़ करने से पहले ही पैक कर देता हूँ। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, फिर मुझे इसे दोबारा अनपैक करना पड़ता है, यानी इसे दोबारा बैग में से निकालना पड़ता है क्योंकि ब्रश करने के लिए। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और ये आखिरी चीज़ है जो मैं अपने बैग से निकालता हूँ। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट, और फिर मैं इसे रीपैक कर देता हूँ और फिर मैं इसे भूल जाता हूँ। एंड हैव टू रश अप स्टेयर फॉर इट, और फिर मुझे ऊपर सीढ़ियों पर भागना पड़ता है इसके लिए। एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन wrapped अप इन ए पॉकेट हैंडकरचीफ, फिर मैं ऊपर सीढ़ियों की तरफ भागता हूँ लास्ट मोमेंट में इसे लेने के लिए, टूथब्रश को लेने के लिए, और फिर मैं रेलवे स्टेशन जाता हूँ इसको अपने एक हैंडकरचीफ के अंदर पैक करके, अपनी जेब में डाल के। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ, ऑफ कोर्स मुझे अब हर जो एवरी मॉर्टल थिंग मीन्स एवरी ऑर्डिनरी थिंग, जो भी चीज़ें पैक की हुई हैं, सब सामान्य चीज़ें, नॉर्मल चीज़। सो ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ, ऑफ कोर्स मुझे अब जो सारी चीज़ें हैं जो मैंने पैक की हैं वो वापस निकालनी पड़ेंगी। एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट, और ये भी श्योर है कि मैं इसे नहीं ढूंढ पाऊँगा। आई rummaged the things up into much the same state that they must have been before the word was created. So rummage means होता है सर्च इन हरिड और केयरलेस वे। तो आप जब कोई चीज़ ढूंढते हैं बैग में से और काफ़ी केयरलेसली ढूंढते हैं, सारा सामान आप बिखेर देते हैं, तो उसे रमेज कहते हैं, काफ़ी केयरलेसली कोई चीज़ ढूंढना। आई रमेज द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट, तो मैंने जो जब इसे ढूंढना शुरू किया या तेज़ी से, हाइडली, केयरलेसली मैंने इसे ढूंढना शुरू किया, द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट, तो जो चीज़ें थी वो वापस उसी स्टेट में आ गई दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, जैसी वो पहले थी जब ये दुनिया क्रिएट की गई थी। एंड व्हेन क्योस रीजन, और जब अव्यवस्था का राज था, क्योस रीजन मीन्स होता है, रीजन मीन रूल करना, और क्योस मीन्स होता है डिसऑर्डर। तो जब मैंने इस बैग में से ये चीज़ें निकालना और बिखेरना शुरू किया, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो ये चीज़ें वापस उसी स्थिति में आ गई, उसी स्टेट में आ गई जैसा कि ये जब दुनिया बनी थी तब थी। एंड व्हेन केओस रीजन, और जब अव्यवस्था का राज था, यानी जब सब तरफ डिसऑर्डर था। केओस मीन्स डिसऑर्डर एंड रीजन मीन्स होता है रूल करना। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर, ऑफ कोर्स मैंने जॉर्ज और हैरिस के जो टूथब्रश हैं वो मुझे 18 बार मिल चुके थे, 18 टाइम्स, बट आई कुडंट फाइंड माई ओन, पर मुझे अपना टूथब्रश नहीं मिला। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, और मैंने जो भी सामान निकाला था, जो भी कपड़े वगैरह कुछ भी सामान था, बैक वन बाय वन, वो मैंने वापस एक के बाद एक डालना शुरू किया। या मैंने जो आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, मैंने एक साथ जो चीज़ें थी एक के बाद एक दोबारा रखनी शुरू की। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक इट, फिर मैंने इन चीज़ों को ऊपर उठाया और इन्हें हिलाया, जो सामान में कहीं नहीं अंदर ना दब गया, उस सामान के अंदर कहीं। देन आई फाउंड इट इनसाइड ए बूट, फिर मैंने इसे एक बूट के अंदर पाया। आई रीपैक्ड वंस मोर, फिर मैंने इसको दोबारा से पैकिंग की, एक बार फिर जो सारी पैकिंग है वो दोबारा की। वन आई हैड फिनिश, और जब मैं फिनिश कर गया ये सब चीज़ें पैक करके, जॉर्ज आस्क्ड इफ़ द सोप वाज इन, तो जॉर्ज ने पूछा कि इफ़ द सोप वाज इन, क्या इसके अंदर सोप भी है या सोप पैक कर दी है। आई सेड आई डिडंट केयर ए हैंग वेदर द सोप वाज इन और वेदर इट वाजंट। सो डिडंट केयर ए हैंग, ये एक फ्रेज़ है, इसका मतलब है कि डिड नॉट केयर ए लिटिल, कि मैं ज़रा से भी परवाह नहीं करता। तो जब जॉर्ज ने ये बात पूछी, आई सेड आई डिडंट केयर ए हैंग वेदर द सोप वाज इन और वेदर इट वाजंट, कि मैं ज़रा से भी, तो जेरोम ने कहा कि मैं ज़रा से भी परवाह नहीं करता बिल्कुल भी कि ये सोप किसी के अंदर पैक की गई या नहीं की गई। एंड आई स्लैम द बैग शट एंड स्टेप्ड इट, फिर मैंने एक झटके से बैग को बंद कर दिया। स्लैम मतलब एकदम उसके ऊपर दबाव से, ज़ोर से लगाना। आई स्लैम द बैग शट एंड स्टेप्ड इट,
फिर मैंने एक झटके से इसको बैग को बंद कर दिया और फिर इसके फीते कस दिए। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट। फिर मैंने ऐसा पाया, एंड फाउंड दैट, और मैंने ये देखा, आई हैड पैक माई स्पेक्टिकल्स इन, कि मैंने अपने जो चश्मे हैं, जो मैंने अपने जो भी गॉगल्स हैं वो इसके अंदर पैक कर दिए हैं। एंड हैड टू रीओपन इट, और फिर मुझे इसको दोबारा खोलना पड़ा। आई गो शट अप फाइनली एट 10:05 PM। फिर रात के 10:05 हो गए। इट गो शट अप फाइनली एट 10:05 PM। तो ये फाइनली पैक हुआ, एकदम फाइनली बंद हुआ 10:05 पे। एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू, और फिर हैम्पर्स बाकी रह गए करने के लिए। हैम्पर्स होता है जो लार्ज बास्केट फॉर कैरिंग फूड, तो फूड को रखने के लिए, फूड को पैक करने के लिए जो बड़ी बड़ी बास्केट्स होती हैं, जो डिस्पोजल्स होते हैं, वो बाकी रह गए। एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू। हैरिस सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours टाइम एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट। तो हैरिस ने कहा कि अब हमें वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours टाइम, कि हमें अब 12 घंटे से कम रह गए हैं शुरू करने के लिए, यानी जो हमें जाना है तो उसमें 12 घंटे से कम रह गए हैं। एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू डू द रेस्ट, और उसने ऐसा सोचा कि वो और जॉर्ज दोनों बाकी का काम करें, ये अच्छा होगा। हैड बेटर टू डू द रेस्ट। एंड आई एग्रीड एंड सेट डाउन, और मैं सहमत हो गया इस बात से। एंड सेट डाउन, और मैं बैठ गया। एंड दे हैड ए गो, और फिर वो कंटिन्यू करने लगे आगे जो पैकिंग थी। दे बिगिन इन ए लाइट हार्टेड स्पिरिट, उन्होंने काफ़ी हल्के मूड में शुरू की ये बात। एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट, और ये एकदम एविडेंट था या एकदम स्पष्ट बात थी, इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट, कि वो मुझे दिखाना चाह रहे थे कि किस तरीके से ये सब किया जाता है या किस तरीके से पैकिंग की जाती है। आई मीन नो कमेंट, मैंने कोई भी कमेंट नहीं किया इस बात पे। आई ओनली वेटेड, मैंने सिर्फ वेट किया, विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज। हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड, मतलब अगर जॉर्ज को छोड़ दें तो हैरिस जो है वो इस दुनिया का सबसे ज़्यादा बुरा पैकिंग करने वाला है। वर्स्ट पैकर मतलब सबसे बुरा पैकिंग करने वाला इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड केटल्स एंड बॉटल्स एंड जार्स एंड पाइस एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टोमेटोस एक्सेट्रा एंड फेल्ट दैट द थिंग्स वुड सून बिकम एक्साइटिंग। तो जो जीरोम हैं वो कह रहे हैं कि जो अगर जॉर्ज को हम छोड़ दें, जॉर्ज की एक्सेप्शन ले लें, एक्सेप्शन मीन्स होता है किसी चीज़ को छोड़ देना या अपवाद स्वरूप, जिस चीज़ को ना देखा जाए। तो अगर जॉर्ज को छोड़ दें तो हैरिस है वो इस दुनिया का सबसे बुरा पैकिंग करने वाला है, यानी कि उसे बिल्कुल भी पैकिंग नहीं करनी आती। एंड आई लुक डेट, और फिर मैंने देखा द पाइल्स ऑफ, कि ये जो ढेर था प्लेट्स एंड कप, जो प्लेट और कप का, और जो केटल्स का, बोटल्स का, जार्स का, पाइस जो खाने के लिए कुछ चीज़ होती है जो कचौरी टाइप से, एंड स्टोव है, उसके अंदर केक्स हैं, टमाटोस हैं एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ों का एक ढेर लगा हुआ था जिन्हें पैक करना था। एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग, और फिर मैंने सोचा कि अब तो चीज़ें एक्साइटिंग होने वाली हैं, यानी काफ़ी मज़ा आने वाला है। इट डिड, और जल्दी ये हो गया। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग ए कप, और उन्होंने शुरू किया एक कप ब्रेक करने के साथ में, यानी सबसे पहले उन्होंने एक कप तोड़ा। दैट वाज फर्स्ट थिंग दे डिड, ये पहली चीज़ थी जो उन्होंने की। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू, ये उन्होंने सिर्फ दिखाने के लिए किया था कि वो क्या कर सकते हैं। एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, और तुम्हें इंटरेस्टेड बनाने के लिए, यानी काम में तुम्हें इंटरेस्ट लो, इस चीज़ में तुम्हें मज़ा आए। देन हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ ए टमाटो एंड स्क्वैश्ड इट, फिर हैरिस ने जो स्ट्रॉबेरी जैम है उसको पैक कर दिया एक टमाटो के ऊपर, एक टमाटर के ऊपर उसे पैक कर दिया। एंड स्क्वैश्ड इट, फिर उसे कुचल दिया उसने, या क्रश कर दिया। स्क्वैश मीन्स, इट मीन्स होता है क्रश कर देना, किसी को कुचल देना। हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद ए टी स्पून, फिर उसको एक टोमेटो निकालना पड़ा एक टी स्पून के साथ में, एक चम्मच के साथ में। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, और फिर जॉर्ज की बारी आई। एंड ही ट्रॉड ऑन मीन्स होता है स्टेप डाउन, यानी उसके ऊपर पाँव रख दिया उसने। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर, फिर उसने बटर के ऊपर पाँव रख दिया। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, फिर जॉर्ज की बारी आई और उसने बटर के ऊपर पाँव रख दिया। आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा, बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल, पर मैं आगे आया और मैं जो टेबल है उसके एज पे बैठ गया, या आप पिक्चर में देख सकते हैं जीरोम है जो टेबल पे एज पे बैठे हुए हैं। तो जीरोम कह रहे हैं कि मैं आगे आया और मैं टेबल की एज पे बैठ गया। एंड वॉच देम, और मैंने उन्हें देखना शुरू किया, या मैं उन्हें देखने लगा।
It irritated them more than anything I could have said. I felt that. So it irritated them more than anything I could have said. और इस बात ने, यानी कि जब ये वो टेबल के एज पे आके बैठ गए तो इस बात ने उन्हें काफ़ी इरिटेट कर दिया दोनों को। और ये इतने इरिटेट हो गए जितना कि अगर मैं कुछ कहता तब भी नहीं होते, ये उतना इरिटेट हो गई इस बात से। आई फेल्ट दैट, मैंने ऐसा फील किया। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, कि इस बात ने उन्हें काफ़ी नर्वस कर दिया था और काफ़ी एक्साइटेड भी कर दिया था। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, फिर उन्होंने चीज़ों पर पाँव रखना शुरू कर दिया। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और अपनी जो चीज़ें थी उन्हें अपने पीछे रख लिया। एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, और फिर जब उन्हें पैक करने के लिए वो चीज़ें चाहिए थी, यानी जब वो उन्हें उन चीज़ों की ज़रूरत थी तो वो नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने अपने पीछे रख दी थी उन चीज़ों को। एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम, फिर उन्होंने जो पाइज थी, पाइज एक खाने की चीज़ होती है, कुछ कचौरे टाइप से या कुछ भी। सो एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम, फिर उन्होंने पाइज को सबसे नीचे पैक कर दिया। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, फिर उसके ऊपर, जो पाइज के ऊपर काफ़ी हैवी चीज़ रख दी उन्होंने। एंड स्मैश द पाइज इन, और फिर अंदर जो पाइज थी वो स्मैश हो गई, यानी क्रश हो गई, वो फैल गई वो अंदर। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, फिर उन्होंने अपसेट सॉल्ट मीन्स उन्होंने फैला दिया उसको, या उन्होंने स्कैटर कर दिया। अपसेट मीन्स होता है स्कैटर कर देना या बिखेर देना। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, उन्होंने हर चीज़ के ऊपर सॉल्ट को फैला दिया। एंड एज फॉर द बटर, और ऐसा ही उन्होंने बटर के साथ भी किया। आई नेवर सा टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक 1 और 2 pence कीमत के बटर के लिए इतनी मेहनत करते नहीं देखा था किन्हीं दो आदमी को। आई नेवर सा टू मैन डू मोर मीन्स मैंने कभी भी अपने जीवन में दो आदमियों को इतनी मेहनत नहीं करते नहीं देखा था 1-2 पेंस के बटर के लिए। ये पेंस उनकी करेंसी है वहाँ की, जहाँ की स्टोरी है। सो जिरोम है वो कह रहे हैं कि 1-2 पेंस के बटर के लिए मैंने इतनी मेहनत करते नहीं देखा था किसी को भी जितना कि वो कर रहे थे। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल, फिर जॉर्ज ने इसे, आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, जॉर्ज ने इसे अपने स्लीपर पर से उतारा, उसके बाद दे हैड ट्राई टू पुट इट इन द केटल, उसके बाद उन्होंने ट्राई किया इसको केटल के अंदर डालने के लिए। इट वॉज वुड नॉट गो इन एंड वट वॉज इन वुडंट कम आउट, तो इट वुडंट गो इन, तो ये अंदर नहीं जा रहा था, एंड वट वॉज इन वुडंट कम आउट, और जो अंदर था वो बाहर नहीं आ रहा था। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, फिर उन्होंने इसे छोड़ दिया एट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन चेयर, और चेयर के ऊपर इसे रख दिया। एंड हैरिस सेट ऑन इट, और फिर हैरिस उसके ऊपर बैठ गया बटर के ऊपर। एंड इट स्टक टू हिम, और फिर ये इससे चिपक गया, स्टक मीन्स ग्लू हो गया, उससे चिपक गया, एकदम ग्लूड हो गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, फिर वो उसे ढूंढने लगे चारों ओर कमरे में अंदर। आई विल टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर सेड जॉर्ज, जॉर्ज ने कहा कि मैं कसम खा सकता हूँ कि मैंने उसे चेयर के ऊपर ही रखा था वहाँ पे। स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट, अब वो एम्प्टी जो चेयर थी उसके ऊपर देख रहा था क्योंकि वहाँ पे बटर था नहीं। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट ए मिनट्स अगो सैड हैरिस, हैरिस ने कहा कि मैंने भी तुम्हें देखा था 1 मिनट पहले, नॉट ए मिनट अगो, मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ, तुमने उसे चेयर पर रखा था और मैंने भी तुम्हें ये उस पर वहाँ पे रखते हुए देखा था तुम्हें। देन दे स्टार्टेड अराउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, फिर उन्होंने कमरे का चक्कर लगाना शुरू किया उसे ढूंढने के लिए। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, तो वो रूम का चक्कर लगाने लगे उसे बटर को ढूंढने के लिए। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर, फिर वो कमरे के बीचों बीच मिल गए दोबारा। एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर, और एक दूसरे को देखने लगे। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ सैड जॉर्ज, जॉर्ज ने कहा कि ये तो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यानी एक असामान्य बात है मैंने कभी भी ज़िंदगी में जो सुनी है, कि एक चेयर पे बटर रखा हुआ गायब हो गया अपने आप, तो ये तो मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग है आई एवर हर्ड ऑफ, मैंने ज़िंदगी में इतनी अजीब बात कभी भी नहीं सुनी। सो मिस्टीरियस सैड हैरिस, हैरिस ने कहा कि कितना रहस्यमय बात है ये, मिस्टीरियस में तो रहस्यमय या बिल्कुल भी एकदम सस्पेंसफुल बात हो, बिल्कुल पता ना लगे इस चीज़ का, मिस्ट्री हो जो। सो मिस्टीरियस सैड हैरिस, हैरिस ने कहा कि सो मिस्टीरियस। देन जॉर्ज गॉट अराउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड साइड, फिर जो जॉर्ज था वो घूमकर हैरिस के पीछे आ गया और फिर उसने उसे देखा। वाई हियर इट इज़ ऑल द टाइम ही एक्सक्लेम्ड इंडिजेंटली, फिर जो जॉर्ज था उसने कहा कि इंडिजेंटली मीन्स होता है एंग्रीली, गुस्से से। तो जो जॉर्ज है
वाई हेयर इट वॉज ऑल द टाइम। ये जो जॉर्ज है उसने काफ़ी गुस्से के साथ कहा ये बात, इंडिजेंटली वाई हेयर इट इज़ ऑल द टाइम ही एक्सक्लेम। उसने चिल्ला कर ये बात कही कि देखो ये यहीं पे था पूरे समय, या इतने जो टाइम हम ढूंढ रहे थे ये यहीं पे था। गुस्से से कही उसने ये बात। वेयर क्राइड हैरिस स्पिनिंग अराउंड। हैरिस इधर उधर देख रहा था या स्पिन कर रहा था, मतलब घूम रहा था वो इधर उधर, मूविंग अराउंड। वेयर क्राइड हैरिस, हैरिस ने चिल्लाकर कहा कि कहाँ पे। स्टैंड स्टिल कांट यू रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम। फ्लाइंग आफ्टर मीन्स उसके रनिंग आफ्टर हिम, उसके पीछे पीछे भागा वो। तो जो जॉर्ज था वो हैरिस के पीछे पीछे भागा। स्टैंड स्टिल कांट यू, क्या तुम एक जगह खड़े रहो, क्या तुम खड़े नहीं रह सकते एक जगह। रोड जॉर्ज, जॉर्ज ने रोड करते हुए या चिल्लाते हुए कहा ये बात। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। फिर उन्होंने उसे उतारा हैरिस की पैंट पर से, एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। फिर उसे टी पॉट के अंदर, जो चाय की केटली थी उसके अंदर पैक कर दिया दोबारा। सो इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर हैं। एक तो स्टोरी के जो नरेटर हैं जिरोम, जो पैकिंग में अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं। तो जब उनसे भी पैकिंग है वो अच्छी तरीके से नहीं हुई, तो इनके जो फ्रेंड हैं जॉर्ज एंड हैरिस, उन्होंने कहा कि पैकिंग हम करेंगे अब। और वो भी पैकिंग में काफ़ी दिक्कत आ रही है उनको भी पैकिंग करने में। और वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।